पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फिर से फूट पड़ा है। अवैध कब्जे को लेकर पीओके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना को ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अवैध कब्जा रोकने के लिए यह अल्टीमेटम दिया गया। पाक सेना के खिलाफ जमकर विरोध जताया गया। ये आज की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से पीओके के लोग सीधा मुकाबला पाकिस्तानी सेना से कर रहे हैं। ऐसे कई कानून वहाँ के लोगों के ऊपर थोपे गए हैं जिसमें लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है, बड़ी कार्रवाई करने के कानून बनाए गए हैं, लेकिन लोग अब पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के खिलाफ सड़कों पर निकलना शुरू हो चुके हैं और उनको अब इस बात का भी डर नहीं है कि रेंजर्स उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। तो पीओके में विद्रोह चरम पर है। पाकिस्तान किसी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीओके के लोग अब सीधा मुकाबला पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी आर्मी से कर रहे हैं। सड़कों पर रोके जाने के बावजूद निकल रहे हैं। आखिर पाकिस्तान कब तक इस तरीके का जुल्म करता रहेगा, ये देखने का वक्त होगा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ निकल रहे लोग और ज़बरदस्त लोगों की भीड़ ये इशारा दे रही है कि अब पाकिस्तान से पीओके को अपने कब्जे में रखना मुश्किल होगा। बहुत जल्द पीओके पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद होकर भारतीय कश्मीर का हिस्सा होगा। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। ये भीड़ एक दो लोगों की नहीं है, हज़ारों की है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त जमा है। पाकिस्तान खुद तो कहता है कि ये पीओके उसका है, लेकिन पाकिस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब हलफनामा देने की बात आती है तो कहा जाता है कि ये दूसरे देश की ज़मीन के लोग हैं, उनको इंसाफ ना मिले, लिहाजा पाकिस्तान अपनी कथनी करनी में फंसा हुआ है। और अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है जब पाकिस्तान के जुल्म बीते वक्त की बात हो जाएंगे और पाकिस्तान इस इलाके से पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा। अवैध कब्जे को लेकर पीओके में विरोध प्रदर्शन। पाक सेना को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। पाक सेना के खिलाफ जमकर विरोध जताया गया है। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झंडा लिए जो तस्वीरें आप लोगों की देख रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान के रेंजर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन की। और जो तस्वीरें इसमें पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं काली वर्दी में, आखिर ये वर्दी काली दिखती है तो काला ही उनका चरित्र और कैरेक्टर नज़र आता है। ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं जहां पर सीधा मुकाबला इन आर्मी के लोगों से किया गया और इन्हें खदेड़ दिया गया था वहां से। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, हालांकि अब पाकिस्तान की सांसें पीओके में उखड़ रही हैं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं अपने दर्शकों को खबर। अवैध कब्जे को लेकर पीओके में हो रहा है प्रदर्शन। पाक सेना को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, यहां से छोड़कर निकल जाओ। अवैध कब्जा रोकने के लिए अल्टीमेटम दिया। पाकिस्तानी सेना वहां पर और कब्जे कर रही थी, लिहाजा उसे वहां से सिर्फ 24 घंटे का वक्त अब नागरिकों ने दे दिया है। सीधा मुकाबला करते हुए पीओके के लोग भारत से मदद की गुहार लगाते। पीओके के लोग वो ज़्यादा दूर नहीं है जब पीओके भारत का हिस्सा होगा और भारतीय कश्मीर में मिलेगा। पाकिस्तान का एक कब्ज़ा पीओके से भी हटेगा, बलूचिस्तान से भी हटेगा और पाकिस्तान जिस नफरती सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो नफरती सोच उसी को एक दिन खा जाएगी। यहाँ पर लोग पूरी ताकत से उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने रविवार को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रावलकोट के बंजोसा झील पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा किया, उसने फॉरेस्ट एरिया में भी कब्जा किया और वहां पर निर्माण कर रही है सेना और पीओके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के साथ ही पीओके के लोगों ने पुंछ के हिस्से में, पाकिस्तानी हिस्से में सेना को 24 घंटे के अंदर ज़मीन पर काम बंद करने की बात कही, अल्टीमेटम दिया है और अगर ये नहीं होता तो उसके बाद यहाँ के लोग सीधा मुकाबला करेंगे। मेरे सहयोगी अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, पीओके पर कब्जा करने की पाकिस्तान की कोशिशें लगातार जारी रहीं और यह विरोध प्रदर्शन आज की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से हो रहा है। अब ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान की सांसें जल्दी ही पीओके से उखड़ जाएंगी और वो भारतीय कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। देखिए, बिल्कुल राजीव, अगर आप देखें तो पिछले कई दशकों से पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर अलबत्ता उसे कहें, तो उस पे जो है वो कब्जा जमाया हुआ है और तब से लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जो है वो शुरू हुआ है और होगा भी क्यों नहीं राजीव। आप सोचिए कि वो पाकिस्तान का एक इलाका, पाकिस्तान के कब्जे का वो इलाका जहां पर लोग जो जम्मू कश्मीर के रहते हैं, वही लोग जब देखते हैं कि वहां कितने अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कैसे उनको उनके ही चीजों से महरूम रखा जा रहा है, वहां पर जो मिलने वाली बिजली, पानी और तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल, अगर आप सोचिए कि इस्लामाबाद के लिए होगा, कराची के लिए होगा, लाहौर के लिए होगा और उनके लिए नहीं होगा तो क्या होगा। उनको जब एक थर्ड ग्रेड सिटीजन का दर्जा इतने सालों से मिला हुआ है तो वो लोग आवाज क्यों नहीं उठाएंगे। उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जो कि सिर्फ तारबंदी से एक तरफ है, वहां पर अगर आटा 250 रुपए 300 रुपए किलो बिकेगा और इस तरफ 30 रुपए 35 रुपए बिकेगा दूसरी तरफ, तो उनको क्यों एहसास नहीं होगा कि उनको जम्मू कश्मीर के साथ जाना है और पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। तो यही वजह है, जबरन पाकिस्तान ने काफी समय तक उसे अपना बनाने की कोशिश की मगर अब नहीं हुआ और लोगों का विरोध जो है वो लगातार बढ़ता गया और अब लोग चाहते हैं कि कम से कम इसका फैसला हो जाए और इसीलिए आप देखें कड़ाके की सर्दी में लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन रावलकोट में जिस तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तानी आर्मी, उसका विरोध तो ये लोग कर रहे हैं। अजय, इसकी वजह क्या नजर आती है? पुंछ से सटा हुआ इलाका है, वहां किस तरीके के निर्माण पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, उसकी वजह क्या है? क्या वो भारत के खिलाफ कोई वहां बेस तैयार कर रहे हैं एक्टिविटी के लिए? देखिए, दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान ने लगातार ऐसी एक्टिविटीज को चलाया जिसके चलते पाकिस्तान जो है अपने आप को मजबूत कर सके भारत के खिलाफ। दरअसल ये सारा जो है वो चीन की शह पर हो रहा था। इसी वजह से लोगों को एहसास हुआ कि आखिरकार पाकिस्तान यहाँ बड़े बड़े दावे कर रहा है मगर हमें कुछ मिल नहीं रहा। दूसरी चीज कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रावलकोट में जो एक्टिविटीज पिछले कुछ समय में हो रही है, उसके पीछे की वजह ये है कि आप देखें कि जिस तरीके से लगातार जो वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का प्रदर्शन जो तेज हुआ है, उसको जो है वो दबाने के प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए वहां पर सेना के बड़े कैंप को स्टैब्लिश किया जा रहा है। दूसरी अहम चीज ये है कि वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि इस इलाके को उठने ना दिया जाए। आतंक का अड्डा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर लंबे समय तक रहा है और उसे एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी अहम चीज ये है कि एक तरफ अब बांग्लादेश में हालात जिस तरीके से पाकिस्तान ने बनाए, तो पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं ये होगी कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत बार बार उसे लेने की वापस का बात कर रहा है और कह रहा है कि वो हिस्सा हमारा है, हम उसे वापस लेंगे। तो पाकिस्तान उस वजह से कहीं ना कहीं चीन की मदद से उस इलाके में अपनी पैठ को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए वहां पर फौज के कई बड़े कैंप जो है स्टैब्लिश किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से वो वहां पर अपने दबदबे को या फिर अपनी ताकत को बढ़ा सके।
मगर जितनी मर्जी ताकत बढ़ा लें, जब लोग खिलाफ हो जाते हैं तो उस ताकत को बढ़ाने का फायदा कोई मिलता नहीं। जैसा कि हमने कई बार कई देशों में देखा है, चाहे वो सीरिया को देख लीजिए, लोगों ने जब चाहा तो चीजें बदल गई वहां पे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा होने नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।